जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे 15 मार्च 2025 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनकी आज यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हम उन्हीं क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। तो आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए कि मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ IBA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने। साथियों, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ IBA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा अतुल कुमार गोयल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि QS विषय रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंक हासिल की। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि QS विषय रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंक हासिल की। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 50 में से कौन से 2 IIT स्थान पर है। साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली और दोस्तों IIT बम्बई। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि व्यवसाय और प्रबंध अध्ययन के लिए शीर्ष 50 में से भारतीय संस्थान स्थान पर हैं। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद और दोस्तों IIM बेंगलुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के साथ ही हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके आगामी एग्जामों के लिए कि हाल ही में भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 25.17%। इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा। साथियों, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज। साथियों, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में मातो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक वटवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा लद्दाख। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि विषय के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल है। साथियों, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आगामी एग्जामों के लिए कि विषय के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, और इनकी अगर आपको PDF प्राप्त करनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर साथियों आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। और साथियों, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपके लिए बता रहा हूँ जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।